हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें, इसी भावना से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, देखते हैं कि आज क्या मैसेज आता है। व्यूअर्स, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। तो देखिए, कार्ड्स बड़े सुंदर आए हैं और इस अच्छे कार्ड्स के अब हम देखते हैं कि कह क्या रहे हैं ये सारे कार्ड, मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो मैसेज है ना, इन सब का जिस्ट क्या निकलता है। तो देखिए, पहला कार्ड ये कह रहा है, अगर आप पावर चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं, सत्ता सुख भोगना चाहते हैं, तो आपको अकेले काम करना होगा। जहाँ टीम वर्क की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इस रीडिंग में जो कार्ड्स की एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको अगर सफल होना है तो अकेले चलिए। अकेला जीव सदा शिव, इसलिए और अकेले जब आप कार्य करेंगे अपनी सूझबूझ और अपनी मानसिकता के अकॉर्डिंगली, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपके पास धीरे 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 पावर्स आती चली जाएंगी और अंततगत्वा आप एक बड़े हैंडसम और पावरफुल व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। और इसके बाद अगली चीज जो है वो ये है कि जब आप सफलता की 1 2 3 4 सीढ़ियां चढ़ते 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 छत पे पहुंच जाएंगे, कहने का मेरा मतलब यह है कि आप जब हाइट पर पहुंच जाएंगे तो आपको देख कर के लोग, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको देख करके लोग बड़े खुश हुआ करेंगे कि देखो कितनी मेहनत के बाद ये यहाँ पहुंचा है या पहुंची है। और आप भी लोगों को देख करके बहुत खुश होंगे कि देखो सब लोग अब मुझे कितना प्यार कर रहे हैं, सब लोग अब मुझे कितनी मेरी केयर कर रहे हैं, कितना मेरे को वो कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई किसी की आंख का तारा हो जाता है या उसकी आंख का प्यारा हो जाता है तो क्या होता है कि फिर सोच अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, तो वाइब्रेशंस भी अच्छी आती है। तो आपको उन सब लोगों की अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी और आप भी लोगों के लिए अच्छी वाइब्रेशंस का संचार करेंगे। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपको करना क्या है। कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना, तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि अपने अंदर प्योरिटी बना के रखनी है, अपने अंदर शुद्धता बना के रखनी है, अपने विचारों को गंदा नहीं करना है, अपने कर्म को गंदा नहीं करना है। मतलब करनी और कथनी में कोई अंतर ना हो। आपकी जो करनी हो वही कहना भी हो, कथनी भी वही हो और एक्शन भी वही हो, करना भी वही हो, कथनी भी वही हो। अगर आप इसे
प्योरिटी को बना के चलते हैं तो बिलीव मी, दुनिया तो क्या, ब्रह्मा जी भी आपको नहीं गिरा पाएंगे। इस दुनिया की तो बिसाती नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी, इस प्योरिटी के साथ अगर आप कार्य को करते हैं तो आपको नित्य नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नित्य नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती चली जाएंगी। आपको भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अरे भाई इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, किस किस को अवेल करूं और किस किस को छोड़ दूं। ये होगी स्थिति आपकी, ये होगी स्थिति आपकी। तो देखो, जब आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो आपका सोचने का ढंग, आपका काम करने का ढंग, आपका जीवन जीने का ढंग, इन सब में भी धीरे 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 चेंज आएगा। और क्या होगा? और होगा ये कि आपकी लाइफ का घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ेगा। आपकी लाइफ का घोड़ा बड़ी तेजी से दौड़ेगा। क्यों? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे घरों में ही होता है, सबके घरों में होता है। आपका फैन है, पंखा है जो, वो भले ही सीलिंग फैन हो या पेडेस्टल फैन हो या टेबल फैन, ठीक, अगर उसके जो पंखे होते हैं जो घूमते हैं उनके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, उनके एजिस पर, चलते तो वो उसी स्पीड से हैं लेकिन हवा नहीं देते हैं, हवा की धार कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम उनकी साफ सफाई करते हैं, उन पंखों के एजिस को साफ करते हैं, धूल मिट्टी हटाते हैं, तो वही पंखा उसी स्पीड पे हमें ज्यादा हवा देने लगता है ना? बिल्कुल उसी तरह आप भी, जब आपको नित्य नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपके अंदर प्योरिटी होगी तो आपकी जिंदगी का घोड़ा बड़ी तेज दौड़ेगा, समझे? और ऐसी ऐसी वो रिसर्चेस करेगा दौड़ते हुए भी कि आप सोचते और देखते ही रह जाएंगे। मानिए मुझ बात को। इसके बाद अगला कार्ड आपकी ब्रह्मांड से भी ऊंची, यूनिवर्स के भी उस पार, क्योंकि कोटि कोटि ब्रह्मांड है। कोई सिर्फ ये हमारा ही सौर मंडल नहीं है, हमारा ही ब्रह्मांड नहीं है, इसके इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इस ब्रह्मांड से पार आपकी विजडम होगी, आपके सोचने का जो दायरा होगा, आपकी जो विजडम होगी वो इस ब्रह्मांड से पार होगी। आप इतना बड़ा सोचेंगे, इतना वास्ट सोचेंगे जो इस ब्रह्मांड से परे होगा। और आज के लोगों को आपकी सोच समझ में नहीं आएगी, मगर आप जो हैं बहुत ऊंची बात करते हैं, बहुत खुले दिल से प्योरिटी के साथ बात करते हैं। और अगले दोनों कार्ड एक साथ करूंगी क्योंकि एक सक्सेस है, दूसरा मिरेकल है। मतलब ये है कि बहुत बड़ी सफलता, ऐसी सफलता जो बहुत बड़ी हो, कल्पना से परे हो, जब ऐसी कोई सफलता मिलती है तो क्या होता है? उसे लोग क्या कहते हैं? मिरेकल कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। और वही सक्सेस, इतनी बड़ी सक्सेस आपको मिली भी है और आगे मिलने वाली भी है, क्योंकि आप नित्य नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, नई मंजिलें छू रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में तो मिरेकल हो गया है, रोज़ उनको मिरेकल दिखता है आपकी ज़िंदगी में एक। तो आज एक कार्ड और था ये वाला,
तो ये कार्ड ये बता रहा है कि इन सारी फेवरेबल सिचुएशंस में फ्लेक्सिबल रहिएगा, एडमेंट मत होइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे और हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली, जैसे सुविधा होगी, जैसी लोगों के विचार होंगे, जैसी देश काल परिस्थिति होगी, उसी हिसाब से जब आप उसे अपने में बदलते चले जाएंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऑब्स्टेकल, रुकावट नहीं आएगी, आप कहीं स्टक नहीं होंगे। आज की रीडिंग इतनी ही, और जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को दिल से अधिक अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर और टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में अवेलेबल रहता है। आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है। हरि नारायण।